ऐ लोगों, मेरे नबी का दुनिया में आने का मकसद और मतलब यही था। आका दुनिया में आए, अपने भाई के मकाम को बताया और कहा भाई से मोहब्बत करो, बड़ों से मोहब्बत करो, छोटों पर शफकत करो, पड़ोसी के हक के बारे में बताया। लेकिन आज न जाने हम कहां जिंदगी को गुजार रहे हैं। आज अगर किसी से गलती हो जाए, इंसान उसकी गलती को मुआफ करने तैयार नहीं, कहता है अगर मैंने मुआफ कर दिया तो फिर मैं छोटा हो जाऊंगा, कमजोर पड़ जाऊंगा। हम तो बड़े बहादुर हैं, हम तो बड़े ताकतवर हैं, हम तो बड़े अमीर हैं, हम क्यों माफ करें, बल्कि हम तो इससे बदला लेंगे, हम तो इसका बदला लेंगे। खुदा की कसम, अगर किसी से गलती हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए उसको मुआफ कर दिया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुआफ करता है अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। नबी फरमाते हैं मुआफ करने से इज्जत कम नहीं होती, बल्कि अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। रब फरमाता है जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को मुआफ करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे प्यार करता है, अल्लाह उन्हें पसंद फरमाता है। आओ हदीस पाक का मफहूम मैं आपके सामने रखता हूँ। माफ करने से क्या मिलता है? दुनिया में हम अपने भाई की गलती को माफ करेंगे, अल्लाह हमें कितना बड़ा इनाम देगा। दुनिया में हम अपने पड़ोसी की गलती को माफ करेंगे, अल्लाह बदले में हमें क्या देगा? अल्लाह सहाबा का मजमा लगा हुआ है, मस्जिद नबवी का कच्चा फर्श है, तुम्हारे और मेरे नबी तकरीर फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम के सामने बास फरमा रहे हैं। अचानक तकरीर करते करते तुम्हारे और मेरे मुस्तफा मुस्कुरा पड़े। आका मुस्कुरा रहे हैं और आका जब मुस्कुराते थे तो पूरी कायनात मुस्कुराती थी। अब जरा तवज्जो चाहूंगा चंद मिनट के लिए। अल्लाह अल्लाह, आका मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफा दोम खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। आका यहाँ मुस्कुराने की वजह समझ में नहीं आ रही। आका मुस्कुराने की वजह क्या है? आका बात समझ में नहीं आ रही। मेरे नबी ने इतना सुनकर इरशाद फरमाया ऐ उमर, जो तुम जानते हो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। उमर, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते। अरे नबी तो नबी है। अल्लाह अल्लाह, कहा उमर सुनो सुनो, मेरे मुस्कुराने की वजह ये है मेरी उम्मत के दो सगे भाई, मेरी उम्मत के दो सगे भाई मेरे रब की बारगाह में गए। छोटा भाई अर्ज करने लगा ऐ परवरदिगार आलम, ऐ मेरे मौला, ये मेरा बड़ा भाई है, इसने मुझे मारा है, इसने मुझे तकलीफ दी है, इसने मेरे माल पे कब्जा किया, इसने मेरी जान, इसने मेरे बीबी बच्चों को मारा। ऐ मौला, मुझे इसका बदला चाहिए। आका फरमा रहे हैं ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ जब छोटे भाई ने रब की बारगाह में ये अल्फाज बोले तो रब ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, तुझे इसका बदला मिलेगा। उससे पहले 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 तुम दोनों अपनी आंखों को बंद कर लो। जैसे ही आका फरमाते हैं उन दोनों ने अपनी आंखों को बंद किया, क्या देखा? एक बेहतरीन महल दिखाई दे रहा है। उस महल के अंदर दूध की नहरें मौजूद हैं, शहद की नहरें मौजूद हैं। उस मकान के अंदर जो मकान तैयार है और उसमें जो ईंटें हैं, ईंटें सोने की भी हैं, ईंटें चांदी की भी हैं। अल्लाह अल्लाह, उन दोनों ने अपनी आंखों को खोला। छोटा भाई अर्ज करने लगा ऐ मौला, अभी अभी मैंने ये जो जन्नत का टुकड़ा देखा, ये जन्नत का टुकड़ा किस नबी का है? ये जन्नत का टुकड़ा किस सहाबी का है? ये जन्नत का टुकड़ा किस ताबई का है? ये जन्नत का टुकड़ा किस नमाजी का है? ये जन्नत का टुकड़ा किस हाजी का है? ऐ मौला, ये जन्नत का टुकड़ा किस परहेजगार का है? तो रब ने फरमाया ऐ मेरे बंदे, अभी अभी तूने जो महल देखा, जन्नत का टुकड़ा देखा, ये जन्नत का टुकड़ा न किसी नबी का है, न किसी हाजी का है, न किसी सहाबी का है, न किसी ताबईन का है, न किसी परहेजगार का है। बंदा अर्ज करने लगा मौला, फिर ये जन्नत का टुकड़ा किसका है? ये जन्नत का टुकड़ा किसका है? रब ने फरमाया ये उसको मिलेगा जो इसको खरीद लेगा, जो इसकी कीमत अदा करेगा। बंदा अर्ज करता मौला, मैं तेरी बारगाह में फकीर बन के आया हूँ, मेरे पास 1 रुपया तक नहीं है, मौला बता तो सही मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ? रब फरमाता है ऐ मेरे बंदे, तू खरीद सकता है। बंदा अर्ज करता है मौला कैसे खरीद सकता हूँ? तो मेरा रब फरमाता है अगर तू इसको खरीदना चाहता है तो अपने भाई को सीने से लगा, उसकी गलती को मुआफ कर दे, ये जन्नत का टुकड़ा तेरे नाम कर दिया जाए।
आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जैसे ही छोटे भाई ने आंखों को खोला, अर्ज किया मौला ये जन्नत का टुकड़ा किसका है? कहा ये उसका है जो इसको खरीद लेगा, इसकी कीमत अदा करेगा। रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू इसको खरीदना चाहता है अपने बड़े भाई को सीने से लगा, उसकी गलती को माफ कर दे, अल्लाह ये जन्नत का टुकड़ा तेरे नाम कर। पता चला इंसान दुनिया में अगर किसी की गलती को माफ करता है, अल्लाह के नबी के हदीस पाक के मुताबिक अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाता है। लेकिन आज तो हम अपनी अमीरी के मामले में घमंड कर रहे हैं, तकब्बुर कर रहे हैं, माफ करने के लिए तैयार नहीं। बदला चाहिए, बदला चाहिए। बदले बदले में झगड़ा तूल कर जाता है, तवील हो जाता है, मामला लंबा हो जाता है, थानों तक बात पहुंच जाती है, कोर्ट तक बात पहुंच जाती है। पता चलता है अगर माफ नहीं किया, बदला लिया तो कई कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐ लोगों, हमें दुनिया में रहकर अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है और आपस में मोहब्बतें करें। आपस में लोगों को लड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ना चाहिए, लोगों के दरमियान सुलह कराना चाहिए। आज देखा जाता है लोग क्या करते हैं, उसकी चुगली उसके घर उसकी कर दी, यानी उसकी बुराई उसके घर जाके कर दी कि फला तो तुम्हें ये कह रहा है। आज लोग एक दूसरे की बुराइयां करके लोगों के दरमियान सुलह नहीं कराते, बल्कि झगड़े कराते हैं, नफरतें कराते हैं। ऐ लोगों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दो दिलों को तोड़ देता है, दो दिलों में नफरतें पैदा करता है, कयामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बगैर हिसाब व किताब के जहन्नम में डाल देगा। आज हालात इतने खराब हैं, तुमने मकान अच्छा बना लिया, पड़ोसी तुम्हारे मकान से जल रहा है, तुम्हारे पास दौलत ज्यादा आ गई, पड़ोसी तुम्हारी दौलत से जल रहा है। ऐ लोगों, जलन मत करो, हसद मत करो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जो हसद करता है, हसद करने से माल ऐसे, हसद करने से नेकियां इस तरीके से खत्म होती हैं जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरीके से खाता है जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। किसी के माल को देख के हसद ना करो, किसी के कारोबार को देख के हसद ना करो, बल्कि रब की बारगाह में दुआएं किया करो। मौला तूने इसे दिया है तो मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मौला तू मुझे भी अता फरमा। और खुदा की कसम फिर भी ना मिले तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अल्लाह की बेहतरी है, फिर अपने नबी की जिंदगी पर गौर फिक्र किया करो। आका ने कितने फाके से जिंदगी गुजारी, कई कई दिन तक आका फाका करते थे, पेट पे पत्थर बांध कर मेरे नबी जिंदगी को गुजारते थे। बात चल रही है माफ करने की, लोगों के दरमियान सुलह कराने की। मैं आपको एक हदीस पाक का मफहूम और बताऊं और उसके बाद वक्त रहा तो बोलूंगा, वरना तकरीर खत्म कर दूंगा।